वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक उठाया था, जिसके बारे में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी थी। और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जिससे हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी वो हम निकाल सकते हैं। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, चेक वेदर 5, -2 एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है 6, 4, 7, -2। ये तीन पॉइंट्स जो है ये हमें चेक करने हैं, क्या ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। यानी हमें ये पता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब हमें चेक करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे, क्योंकि फिगर से हम सही तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम लेट करेंगे, हम एक ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे, इसके नाम में लूंगा ए, बी और सी। चूंकि यहां पे हमें पहला पॉइंट है 5, -2, तो ये हम पॉइंट ए मानेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट यहां पे 6, 4 है, तो इसको हम पॉइंट बी मानेंगे। सिमिलरली 7, -2 जो है इसको हम मानेंगे पॉइंट सी। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है कि नहीं। यानी आइसोसेलेस के लिए इसके दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों इक्वल होंगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, क्योंकि हमें पता है कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ दो साइड्स चेक करने हैं, दो इक्वल होने चाहिए, चाहे वो पहले ही निकले या तीन निकाल के हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसका सोल्यूशन करेंगे। हम लिखेंगे यहां पे सोल्यूशन में लेट ए 5, -2, बी 6, 4 and C 7, -2 are vertices of triangle ABC। हम इसको ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस मान रहे हैं। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हम AB, BC और AC निकाल सकते हैं। सो AB इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारी डिस्टेंस फार्मूला। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए बी मैंने लिया है, तो अगर हम ए बी ये लेंगे तो ये 1, 1 है, x1 y1 और ये x2 y2 है। x2 का मतलब है यहां पे 6 माइनस x1 का मतलब है यहां पे 5 होल स्क्वायर प्लस y2 के बदले यहां पे 4 है, माइनस फार्मूला का है। और y1 चूंकि वहां पे -2 है तो वो दूसरा -2 लिखना है ऐसे होल स्क्वायर। इसको अब हल करेंगे, रूट ऑफ 6 - 5 1 स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 4 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बराबर है अंडर रूट 1 स्क्वायर तो 1 के बराबर है, प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर, ये बराबर होगा 1 + 6 स्क्वायर 36 है, जो अंडर रूट 37 के बराबर है। इसको हम यहां पे यूनिट लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में मेजर होती है। तो इस तरह हमने इस ट्रायंगल के एक साइड जो कि ए बी है उसकी डिस्टेंस निकाली है, जो कि अंडर रूट 37 में है। आल्सो इसी तरह हम अब बी सी एक और साइड लेंगे, सेम फार्मूला, तो वो बराबर होगा, अब बी सी के लिए ये यहां पे 1, 1 है, x1 1 और ये है x2 y2। अब डायरेक्टली हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमने फार्मूला लिखी है, लिखनी जरूरी नहीं है, हम सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बी सी यानी बी पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 1 होंगे, सी लास्ट है तो इसके 2, 2 होंगे। तो अब हम लिखेंगे x2 यानी x2 यहां पे हमें 7 है, माइनस x1 जो कि यहां पे 6 है,
तो 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 वहां पे -2 है, माइनस फार्मूला का y1 जो कि 4 स्क्वायर है, ये बराबर होगा अंडर रूट 7 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे, हम आगे करेंगे इसको हल। 1 स्क्वायर जो है वो 1 है, माइनस स्क्वायर प्लस हुआ, वो प्लस इंटू ये प्लस बी प्लस हुआ, तो 6 स्क्वायर 36 है। तो इस तरह 36 प्लस 1 जो है वो 37 यूनिट निकला है। तो दैट मीन्स हमें दो साइड निकाले हैं, दोनों जो है वो 37 यूनिट्स के बराबर है, यानी इक्वल है। अब हमें तीसरा साइड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी यानी ए बी और सी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनके नाम हमने एबीसी रखे हैं, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जो हमने निकाले हैं ए बी और बी सी दोनों बराबर निकले हैं अंडर रूट 37। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट। हैंस triangle ABC is an isosceles triangle। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि क्या 5, -2, 6, -4, 6, 4, 7, -2 क्या ये वर्टिसेस होंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। जब हमने दो साइड्स निकाले वो बराबर निकले हैं, तो दैट मीन्स ये इस ट्रायंगल के साइड्स है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो अब हम ये क्वेश्चन भी हल करेंगे ऐसे ही जिस तरह हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है। तो पहले क्वेश्चन ही हम लिखेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, find a point on x axis which is equidistant from -2, 2, -5 and -2, 9। तो यहां पर एक पॉइंट है वो है इक्विडिस्टेंट और मिड पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इक्विडिस्टेंट और मिड पॉइंट किसको कहते हैं। लेट ये समझाने के लिए, लेट मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है ए बी और इसमें मैंने एक पॉइंट लिया है सी। अगर ए सी बराबर होगा सी बी, तो दैट मीन्स सी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, या ए और बी जो है ये दो पॉइंट्स है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट सी। मगर चूंकि ए सी और बी एक ही लाइन पे है, यानी ए बी एंड सी ये जो है ये है कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तब हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स को उसको हम कह सकते हैं मिड पॉइंट। लेकिन अगर इक्विडिस्टेंस होगा तो उसके लिए जरूरी नहीं है, तो कभी कभार वो मिड पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इक्विडिस्टेंट के लिए हमें वो ऐसे भी हो सकते हैं दैट अगर ये पॉइंट P है, दूसरा यहां से है और एक यहां से है, ये है Q और ये है R। अगर मैं यहां पे कहूंगा Q एंड R आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, अगर ये और ये बराबर होंगे तो सही है, ये इक्विडिस्टेंट है, बट दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, तो P इनका मिड पॉइंट नहीं है, P इनका मिड पॉइंट। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे आगे की ओर। तो क्वेश्चन के मुताबिक, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस पे हम किसी पॉइंट को लेंगे, चलो इसके लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करेंगे। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस है ये। अब ये ऑरिजिन पॉइंट जो कि O है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, अगर ये पॉइंट लेंगे
ये पॉइंट लेंगे या ये पॉइंट लेंगे, ये लेंगे चाहे इधर से या इधर से। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स में, इसमें वैल्यूज डिफरेंट है। लेट अगर मैं इसको 1 रखूंगा नाम, ये 2, ये 3, ये -1 है, तो इन पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन एक चीज कॉमन है, ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू यहां पे भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट यानी वाई जो है वो 0 होता है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसमें वाई का वैल्यू डिफरेंट होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू 0 हो गया, देखिए एब्सिसा जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन करने से पहले हम क्या, यही बात पहले समझ में आ गई कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, एक एक्स का और वाई का, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई होगा 0। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, सिंस a point P on a x-axis, since a point P is on x-axis, so its ordinate is 0। तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। Now let P x comma 0 is a point on x-axis which is equidistant from A हमने लेट किया है इसके बदले 2, -5 एंड B जो कि -2, 9 है। सो इसका मतलब हुआ, अगर मैं थोड़ी सी फिगर भी यहां पे ड्रा करूंगा, मैंने एक P लिया है, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0 और A लिया है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -5 और B लिया है दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। अगर ये इक्विडिस्टेंस है तो AP इज इक्वल टू BP। सो AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ी है अभी, उसको हम डायरेक्ट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, विच इंप्लाइज दैट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट, मैं लिखूंगा यहां पे अंडर रूट, या इससे अंडर रूट वैल्यू देंगे x2 AP, ये है x1 y1 x2 y2, तो AP इज इक्वल टू BP। अब x2 यहां पे है x, दैट इज x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि वहां पे 0 है, माइनस फॉर्मूला का, और y1 के बदले है -5, तो एक और ब्रैकेट देंगे -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके बदले भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम BP। तो BP के वक्त ये है x1 y1 और यही रहेगा x2 y2, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे यही x माइनस फॉर्मूला का, फिर x1 जो है जो कि -2 है होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि 0 है -1 स्क्वायर। तो यहां पे हम, और क्योंकि रूट और रूट दोनों साइड से है तो इसको रूट और रूट कैंसिल भी हो सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, और x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। इसी तरह x -2 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगी, तो ये है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b
प्लस बी स्क्वायर जो कि 2 स्क्वायर है, और ये बन जाएगा प्लस 81, 9 माइनस स्क्वायर हो गया प्लस 9 स्क्वायर 81। तो इसके बाद ये बराबर होगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहां आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया 4x प्लस 2 स्क्वायर जो कि 4 है प्लस 5 स्क्वायर जो कि 25 है इज इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 81। तो अब हम वेरिएबल्स को एक साइड से लाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड से, माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। तो ये बन जाएगा माइनस 4x माइनस 4x, इस 4x को हमने ट्रांसपोर्ट इधर किया, ये बन जाएगा 85 जो कि अपना वैल्यू यहां पे है अपनी जगह पे, 29 को यहां लाएंगे तो माइनस 29, ये बराबर होगा, इसको हम आगे क्योंकि जगह नहीं है तो यहां पे लिखेंगे, विच इज इक्वल माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल 85 माइनस 29, 15 माइनस, तो ये हो गया 57, 15 माइनस 9 56, सॉरी 56। तो x होगा बराबर 56 डिवाइड बाय माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। तो अब हमें x का वैल्यू माइनस 7 निकला है और y का वैल्यू हमने पहले ही बोल के रखा है, क्योंकि जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो इस तरह जो p जो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट था गिवन पॉइंट से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे x, 0, तो 0 तो y का वैल्यू है, क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो उस वक्त ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 ही होगा, और अब x का वैल्यू निकला है माइनस 7। हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, फिर x का वैल्यू माइनस 7, 0। तो ये आज का थोड़ा हमने कुछ प्रैक्टिस की थी उस डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक। शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इसी वीडियो चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम।